नमस्कार। आज का विश्लेषण है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज की तेज रफ्तार पर। जी। जो जानकारी हमारे पास है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस सेक्टर में हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। और शुरुआत तो देखिए काफी जबरदस्त है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत 2025 में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईवी बाजार बन गया है। तीसरा? हाँ, और इसी साल मतलब 2025 के पहले 6 महीनों में जनवरी से जून 22 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं। अरे बाप रे, 22 लाख! ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें ई स्कूटर और ई कारें ज्यादा हैं शायद। बिल्कुल, ई स्कूटर और ई कारें ही मुख्य हैं इसमें। तो आज की चर्चा का जो मकसद है वो यही समझना है कि ये जो तेजी आई है इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, सरकार की नीतियां क्या कर रही हैं, बाजार कैसा है और हाँ, चुनौतियां क्या हैं बिल्कुल, जो भारत के ईवी सफर को दिशा दे रही हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। रफ्तार की बात करें तो जून 2025 में ही पिछले साल के जून के मुकाबले ईवी बिक्री में करीब 28% की बढ़त हुई है। 28%? जी, और इस पूरे साल का अनुमान है कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये कुछ राज्य हैं जो इसमें काफी आगे चल रहे हैं। ये आंकड़े तो मतलब हैं तो बड़े प्रभावशाली, लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये इतनी तेजी आई कैसे? क्या खास वजह है इसके पीछे? हाँ, देखिए कई चीजें एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी और टैक्स में छूट मिल रही है वो बहुत अहम है। हाँ, वो तो है। फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, तो लोगों का ध्यान अब इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। और चार्जिंग स्टेशंस वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सही कहा। और इसमें कंपनियों का भी तो हाथ है, जैसे ओला है, एथर है, टाटा, एमजी, ये सब नए नए मॉडल ला रहे हैं। निश्चित रूप से अब ग्राहकों के पास विकल्प पहले से कहीं ज्यादा हैं। और इन सब के पीछे ना सरकार की नीतियों का एक मजबूत ढांचा खड़ा हो रहा है। जो 2025 की नई ईवी नीति आई है, हाँ, उसके बारे में बताइए थोड़ा। उसका लक्ष्य एकदम साफ है, भारत में ही ईवी बने, बाहर से निवेश आए और भारत जो है वो ईवी बनाने का एक ग्लोबल हब बने। अच्छा, मतलब सिर्फ गाड़ियां खरीदने पर नहीं, बनाने पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। तो विदेशी कंपनियों के लिए भी कुछ शर्तें वगैरह होंगी फिर? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है नीति में। विदेशी कंपनियां वो कम कस्टम ड्यूटी पर सिर्फ 15% पर कुछ गाड़ियां ला सकती हैं बाहर से। ओके। पर शर्त यह है कि उन्हें यहाँ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी और धीरे धीरे लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। अच्छा। तो ये तो सीधा सीधा मेक इन इंडिया वाली बात हो गई, आत्मनिर्भरता। हाँ बिल्कुल, एक तरह से उसी सोच को दिखाता है। और केंद्रों और राज्यों की जो सब्सिडीज हैं उनसे आम खरीदार को भी तो मदद मिल ही रही है। जी हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। योमी कितनी उससे नीति आयोग का भी शायद कोई लक्ष्य है 2030 के लिए, बड़ा महत्वाकांक्षी था। हाँ, आपकी बात सही है। नीति आयोग का लक्ष्य है कि 2030 तक 60% पब्लिक ट्रांसपोर्ट और करीब 40% जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक हों। 60 और 40%, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये नीतियां सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये भारत को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें अपनी जगह बनाने और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। अब अगर बाजार को देखें तो टाटा, महिंद्रा, मारुति, एमजी, ये सब बड़ी कंपनियां भी अब पूरी तरह इस रेस में उतर आई हैं। नए नए मॉडल दिख रहे हैं। हाँ, और इसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिल रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हो सकता है आगे चल के कीमतें भी कम हो। सही। और इससे निवेश के भी नए मौके बन रहे हैं, खासकर बैटरी बनाने में, चार्जिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, सॉफ्टवेयर में, इन सब चीजों में। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या रास्ता एकदम साफ है या कुछ बड़ी मुश्किलें, चुनौतियां भी हैं अभी? नहीं, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती शायद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। उसका बराबर फैलना, खासकर छोटे शहरों में, गांवों में, वहां तक पहुंचना भी बाकी है। हाँ, वो तो है। हाईवे पर भी शायद अभी उतनी आसानी नहीं है। सही कहा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है बैटरी का। हाँ, बैटरी। उसकी कीमत, उसकी लाइफ, चार्जिंग में लगने वाला टाइम और सबसे जरूरी भारत में ही उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन। क्योंकि अभी तो शायद ज्यादातर इंपोर्ट ही होती है। जी हाँ, बैटरी जो है वो ईवी की कुल कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो उसकी कीमत कम करना, उसकी परफॉर्मेंस सुधारना और बाहर से मंगाने के बजाय यही बनाना, ये बहुत जरूरी है।
तो मतलब ये तकनीकी और ढांचागत मुश्किलें तो हैं, इनसे निपटा कैसे जाएगा? यहीं पर इनोवेशन और जो सरकारी नीतियां हैं उनका असरदार होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो सार यही निकलता है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य तो काफी रोशन दिख रहा है। बिल्कुल। सरकार का सपोर्ट है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। ये सब मिलकर इस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। सही कहा। और बात सिर्फ गाड़ियां इस्तेमाल करने तक नहीं है। अगर नीतियां ठीक से लागू होती रहीं और इंडस्ट्री ने साथ दिया तो भारत आने वाले सालों में ईवी अपनाने में तो आगे होगा ही, शायद इनके बनाने और नई टेक्नोलॉजी लाने में भी दुनिया में एक बड़ा नाम बन सकता है। वाकई। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी पर, इससे भविष्य में भारत के अंदर से ही क्या नए इनोवेशंस निकल सकते हैं। क्या पता अगली बड़ी बैटरी क्रांति की शुरुआत यहीं से हो जाए।